बहुत बहुत शुक्रिया। सक्सेस की जो कंटेस्ट 2022 हर वर्ष की भांति इस वर्ष में इस तरह की प्रतियोगिता कराई गई और 4 दिसंबर को ही ये प्रतियोगिता हुआ था प्राथमिक विद्यालय चौहान, जिसके संचालक मोहम्मद गुलबहार अहमद साहब, सचिव प्रमोद कुमार जी और सलाहकार डॉक्टर प्रकाश कुमार जी। हर आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। पिछले साल भी बुलाए थे और इस बार भी बुलाया, और आप प्रत्येक साल जो बच्चों को शिक्षा के प्रति इतना जोश भरने का जो आप काम कर रहे हैं, आप तमाम कमेटी के मेंबरान को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर बैठे प्रखंड उप प्रमुख माननीय बड़े भाई सतेंद्र चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे नवनिर्वाचित एकड़ा पंचायत के इस पंचायत के मुखिया हमारे राकेश कुमार जी, अजय गहलोत भैया, रविंदर भैया, पूर्व उप मुखिया हमारे संजय भैया और गोल्डन साहब मंच का संचालन करे, जितने हैं यहाँ पे विराजमान सबको मैं नंदन अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप इतने अच्छे काम को करा रहे हैं, इसकी मैं तारीफ जितनी भी करूं उतना कम है। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो काबिल तारीफ है उसकी तारीफ क्या करना। आज बच्चों को ऐसे ही बढ़ाइए। समय का अभाव है, इसलिए हम आज आपसे इजाजत मांगे कि भाई पहले ही हमारा तनी बुलवाला, भागे के जरूरत है, कहीं आओ भी जाला है। तो हम लोग तो आप नेता बना दिए, इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमारे कहने पे हमारी पत्नी चंदा परवीन को जिला परिषद इतनी अपार वोट दे करके बनाया कि जिसका हमको आपने कर्जदार बना दिया, और उस कर्जा को हम कैसे चुकाएंगे इसके प्रति भी हम सोचते रहते हैं। पिछले बार ही हम आए थे तो मंच से डिमांड हुई थी कि पुस्तकालय का यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, अजय भैया बोल भी रहे थे। तो हमने इस चीज़ पर बहुत गौर से और इस चीज़ पर ध्यान भी दिया है, ऐसा नहीं है। और जगह का चिन्हित करना था तो कुछ लोगों ने बताया, तो हम लाइब्रेरी जिला परिषद दे सकते हैं और जिला परिषद के फंड में है लाइब्रेरी, तो हमने योजना में लाइब्रेरी आपका ले लिया है, राशि चिन्हित भी हो गई है। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, क्योंकि जिला परिषद का जो फंड होता है वो बहुत जगह से स्वीकृति करानी पड़ती है। मुखिया जी वाला नहीं है कि ब्लॉक तक सीमित है, मुखिया जी प्रशासनिक करेंगे, मुखिया जी जीपीडीपी पर चढ़वा लेंगे, बीडीओ साहब भी बगले में है पंचायत में। हम लोग को 55 किलोमीटर जिला में जाके, और एडीएम साहब हैं तो फिर जिला परिषद अध्यक्ष जी हैं, बड़ी निहोरा कर करके पास करा करके बड़ी झमेला है हम लोग के। खास करके जो योजना है, हम आपका योजना को सक्षम वित्त से लाइब्रेरी चौटा में मैं दे चुका हूँ। पहलवान जी के पास कोई जमीन का हमको बताया गया था, अजय भैया पहलवान जी के पास हमको बताए थे, वो वार्ड साहब जो क्या नाम है, बोले कि वहाँ पे जमीन है सफिशिएंट। जो हम पूछे थे कि भाई लाइब्रेरी दे देंगे, लेकिन बनाने का झंझट होगा ना, जमीन कहाँ पे बनाएंगे, और वो जगह भी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे है, तो हमने उसको चढ़ा दिया है। आप लोग बस बनवाने का इंतजार कीजिए, सस्टम वित्त से हम लोगों को लाइब्रेरी देना रहता है, दे सकते हैं। तो हमने आपके गांव में लाइब्रेरी को योजना में ले लिया है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मार्च अप्रैल के बाद हो सकता है कि उसको हम स्वीकृत प्रशासनिक हो जाएगा, तो पैसा वो चिन्हित हो गया है, लेकिन प्रशासनिक होने के बाद ही हम लोग को मिलता है। और सस्टम वित्त से है कि उसका फोटो वोटो खींच करके भेजना पड़ता है। तो हम ये मांग आपकी स्वीकार किए हैं और देंगे, और आप ऐसे ही बच्चों को प्रोत्साहन करते रहिए। हमसे जितना भी होगा, हमारा पास तो भैया 9-10 को योजना हुआ पूरे साल में, 10 को न 12 को खूब 15वीं या सस्टम मिला के होटवा, 7 गो पंचायत हुआ, एक गो जहाँ जो मेन चीज है ओकरे पे हमारा फोकस है। तो एगो चौटा गांव में हमारा लाइब्रेरी पर भी हल, तो हम लाइब्रेरी के व्यवस्था कर देली है। मुखिया जी कल थी ईटवा में भी कोई जरूरत है लाइब्रेरी के, तो ईटवों में हमारा मुखिया जी बताए हैं, वहाँ के लोगों ने नहीं बताया।
लेकिन इटवा में अगर है तो वहाँ भी लाइब्रेरी बहुत अच्छा चीज है। अगर हमारे हाथ से लाइब्रेरी बन जाएगा तो इससे बढ़िया और का है। स्वच्छता के लिए शौचालय है, अब पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी। ये दो जिला परिषद का बहुत अच्छा योजना है। एक में पैसा उसा बचे उसे वाला नहीं है, लेकिन नाम बहुत है और काम बहुत अच्छा है। और हम इन दोनों कराने के लिए एकदम तत्परता के साथ होंगे कि शौचालय बनाने ला हम लड़ाइयों लड़ रहे हैं पूरा में, क्योंकि स्वच्छता से जुड़ा हुआ। आइए, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हम आपका आशीर्वाद ऐसे ही चाहते हैं। और जितना युवा साथी आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग के लिए हम पढ़ाई की व्यवस्था तो यहाँ है, उसके लिए कर ही रहे, साथ साथ एक संगीत की भी व्यवस्था कर दी है। जो बच्चे संगीत में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या आप संगीत में आगे एक्टिंग कर करके, डांस कर करके, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा करके या सीरियल में, फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सूट भी खोल दिए हैं। आपके बरेली के बांधिए पे अपना कार्यालय में ही स्टूडियो भी बना दिए हैं। और खाली संगीते वाले लोग को फायदा नहीं है इससे आम जनमानस को फायदा, क्योंकि हंसपुरा में आपका स्टूडियो नहीं था। अब क्या है कि मान लिया आप कोई पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आपको कोई प्रचार गाना बनवाना हो, प्रचार ऐड बनवाना हो, तो वो आपके हंसपुरा में व्यवस्था नहीं था, हमने कर दिया। अब मान लीजिए कोई दुकान खोलते हैं या कोई स्कूल खोलते हैं या कोई कोचिंग सेंटर खोलते हैं, तो वो लोग भी अपना प्रचार कैसे बनवाते कि नहीं बनवाते, तो दूसरे जगह जाते थे। अब वो चीज आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेताजी लोग भी अब चुनाव लड़ते हैं तो प्रचार गाना बनवाने के लिए इधर उधर जाते थे, वो सब व्यवस्था हंसपुरा में हो गया। हम अपनी तरफ से कर दिए हैं, तो आप आइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। और जितने बच्चे हैं सब आप संगीत का भी एक कोर्स लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ जनरली कोर्स के साथ साथ एक संगीत का कोर्स लीजिए और साल सर्टिफिकेट लीजिए, ताकि 5 साल में आप संगीत से भी बीएड कर लीजिए। बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप सबों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।